एल्गोरिथम तैयार किया जाता है। ठीक है, जी एल्गोरिथम तैयार किया जाता है। जी जी एल्गोरिथम किसी भी कॉपी पर लिखा जा सकता है। एल्गोरिथम जो होता है वो आपकी अपनी जुबान में होता है, इंग्लिश जुबान में होता है। ठीक है। जी तो प्रोग्राम बनाने से पहले आप सोचते हैं से मुराद ये है कि ये तीनों लाइनों को आपने कोडिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है या डेव सी प्लस प्लस है, जो भी है, आपने उसको ओपन करना है और सबसे पहले आपने अपना प्रोग्राम बनाना है। वही stdio.h, उसके बाद इंट मेन या वॉइड मेन जो भी आप लिखते हैं वो आएगा। अब आपने लाइन लिखी है आस्क फ्रॉम द यूज़र, तो उसके लिए प्रिंट एफ प्लीज एंटर आ वैल्यू। ठीक है। हेलो। जी जी सुन रहा हूँ हेलो। सुन। उसके बाद जी सुन रहा हूँ, हेलो। उसके बाद यूजर एंटर डाटा इन उसके बाद यूजर एंटर डाटा इन प्रोग्राम। यूजर डाटा तब एंटर करेगा जब उसको वेरिएबल मिलेगा, तो इंट डाटा। ठीक है, ये मेरे वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है। जी उसके बाद यूजर ने डाटा एंटर करना है तो स्कैन एफ के जरिए करवाएंगे, मोजुलो डी, और उसके बाद एंड डाटा। ठीक हो गया। जी जी तो जी ये दो लाइनें हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद तीसरी लाइन जो मैंने अपने दिमाग से सोची थी, अगर डाटा इवन है तो प्रिंट करो इवन, अदरवाइज प्रिंट करो ऑड। तो अगर इफ डाटा इज इवन तो डाटा मोजुलो 2 इज इक्वल टू इवन, तो आप प्रिंट एफ करवाओगे इवन। ठीक है। जी अदरवाइज आप प्रिंट करवाओगे ऑड। तो अदरवाइज में एल्स प्रिंट एफ ऑड। अब आप उसके अलावा लवाजमा लिखवा देना चाहो, एल्स इफ डाटा मोजुलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन आप रीड कर दो ऑड। लेकिन अगर आपके एल्गोरिथम के मुताबिक आप ये भी खाली लिख दो तो काम चल जाएगा। ठीक है। लेकिन अब ठीक। अगर आपने ये भी लिखना है तो काम चल गया। बस इतनी सी प्रॉब्लम थी और आपको ये सॉल्व करनी नहीं आ रही थी। मैंने आपको एक टिप बताई थी सॉल्व करने की, कि आप सिंपली एक लाइन पढ़ते जाओ यहाँ तक, उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दो, फिर ये लाइन पढ़ो, उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दो। लेकिन आपने ये बात अंडरस्टैंड नहीं की मेरे, और आपको ये इफ एल्स की अब तक समझ नहीं लगी। देखिए, आपको दूसरी लाइन पर एल्स इफ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तो जीरो आएगा या जीरो नहीं आए, जी ऐसी बात है। जी डाटा को दो पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो जीरो आएगा, और अगर जीरो नहीं आता तो कुछ भी आ जाएगा। जी अगर तो जीरो आ जाए तो इवन करना है, और अगर कुछ भी आए तो ऑड प्रिंट करना है। तो ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अगर तो जी जीरो आ जाए तो इवन प्रिंट कर दो, अदरवाइज कुछ भी आए तो ऑड प्रिंट कर दो। जी प्रोग्राम इतना तो अकल रखता है कि कुछ भी आए का मतलब यही है कि जीरो नहीं आए। तो जी आपको इफ इधर लगाने की जरूरत ही नहीं। ये जो आपने लाइन लिखी है, ये इंतहाई बेतुकी लिखी है, और आपको प्रोग्राम में टाइप करने की इसको जरूरत ही नहीं। आपने अपने हाथों को तकलीफ दी। या तो जीरो आएगा या जीरो नहीं आएगा। तो जब जीरो नहीं आएगा तो प्रोग्राम को पता है एल्स वाली बात को प्रिंट करना है। ठीक है। जी क्लियर हो गया। जी हो गया। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं। सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं कैसे, वो मैं पहले आपको लाइन लिखता हूँ। राइट अ प्रोग्राम, लाइनें नजर आ रही हैं आपको लिखते हुए। जी जी आ रही है। हाँ, राइट अ प्रोग्राम दैट, ये मैं इधर कर दिया, उसका एल्गोरिथम में मैंने आपको बना दिया। अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट फ्रॉम यूजर टू एंटर टू नंबर्स। ठीक है। जी एक प्रोग्राम जो आस्क करे, पूछे यूजर से कि दो नंबर एंटर करो, एंड देन आस्क वेदर टू ऐड इट, वेदर टू डिवाइड इट, वेदर टू मल्टीप्लाई इट, एंड देन परफॉर्म certain
कैलकुलेशन। अब मुझे आप उर्दू में ट्रांसलेशन करके बताएं कि ये लाइनें क्या लिखी हुई हैं। पढ़ लें और मुझे सिर्फ उर्दू में बताएं ये दोनों लाइनें जो मैंने लिखी हैं ये क्या है। मतलब प्रोग्राम पूछेगा कि दो नंबर एंटर करें और ये बताया कि इनको ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर कैलकुलेशन करें। हाँ जी। कौन सी कौन सी कैलकुलेशन? अम, मेरे मुताबिक जो भी। प्रोग्राम यूजर से दो नंबर ले और फिर प्रोग्राम यूजर से दोनों नंबर लेने के बाद उससे पूछे इसको ऐड करूं, डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं। यूजर जो भी बताए जी जी। प्रोग्राम वो परफॉर्म करे। ठीक है। जी जी। अब इसका एल्गोरिथम बनाते हैं। तो इसका एल्गोरिथम जो होगा वो ये होगा कि सबसे पहले आस्क फ्रॉम यूजर। ठीक है। जी ठीक है। जी। उसके बाद टेक वन नंबर यानी एक नंबर ले। उसके बाद यूजर से टेक सेकंड नंबर, एक सेकंड नंबर ले। जी ठीक है। जी। उसके बाद आस्क, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड ऐड ऑप्शन। उसके बाद टेक ऑप्शन फ्रॉम यूजर। ऐसा ही जी होगा। जी। जैसे। उसके बाद परफॉर्म सर्टेन कैलकुलेशन ऑन गिवन ऑप्शन। क्या करें? पहले यूजर से एक नंबर लें, फिर यूजर जी से दूसरा नंबर लें। आस्क फ्रॉम यूजर फॉर फर्स्ट नंबर और उसके बाद प्रोग्राम पहला नंबर ले। उसके बाद आस्क करे सेकंड नंबर के लिए और उसके बाद सेकंड नंबर ले। उसके बाद यूज़र से डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड की ऑप्शन मांगे और उसके बाद वो ऑप्शन ले। और उसके बाद जो भी ऑप्शन आई है उसकी बेस पर अगर ऑप्शन डिवाइड की है तो डिवाइड करवाए, अगर ऑप्शन मल्टीप्लाई की है तो मल्टीप्लाई करवाए, अगर ऑप्शन ऐड की है तो ऐड करवाए। क्लियर हो गया? जी ये आपने ये प्रोग्राम पढ़ा और इससे एल्गोरिथम अपना लिख लिया। क्लियर हो गया? जी जी। उसके बाद प्रिंट द रिजल्ट भी करवाए, रिजल्ट को प्रिंट करवाए। अब हम लोग ये सारी बातें जो हैं इनका प्रोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने लाइन लिखी है आस्क द यूजर। तो प्रिंट एफ प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। जी अब फर्स्ट नंबर एंटर करने के लिए वेरिएबल चाहिए तो इंट नंबर वन मैंने कोई वेरिएबल बना लिया और स्कैन एफ के जरिए, क्योंकि दूसरी लाइन पर लिखा हुआ है टेक वन नंबर, तो मैं जी स्कैन एफ के जरिए मोजुलो डी और ऐड नंबर वन। क्लियर हो गया? जी। ये मैंने दोनों लाइंस जो हैं उनको ट्रांसलेट कर दिया। अब सेकंड नंबर प्रिंट करना है। प्रिंट एफ यानी यूजर से पूछना है कि दूसरा नंबर दो, तो प्लीज एंटर सेकंड नंबर और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बना लिया सेकंड नंबर के लिए नंबर टू। प्रिंट एफ मोजुलो डी और उसके बाद एंड नंबर टू। ठीक हो गया? जी जी। उसके बाद ये भी लाइन, ये दोनों लाइनें मैंने, ये एल्गोरिथम की दोनों लाइनों को मैंने फॉलो कर लिया, चारों लाइनें मैंने फॉलो कर ली। अब आस्क यूजर टू डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड ऐड ऑप्शन। तो फिर से आस्क करना है तो प्रिंट एफ प्लीज एंटर योर चॉइस। कैसे चॉइस? मैं कहता हूं जी वन फॉर, यहां पर ही कर लेते हैं, वन फॉर ऐड बैकस्लैश एन, टू फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है, बैकस्लैश एन, और थ्री फॉर डिवाइड। यूजर जो है वो वन टू थ्री में से कोई भी नंबर पुट करेगा ताकि प्रोग्राम को पता लग जाए कि उसकी क्या चॉइस है। ठीक है। जी अगर यूजर वन एंटर करेगा तो ऐड होगा, अगर टू एंटर करेगा तो मल्टीप्लाई होगा, अगर थ्री एंटर करेगा तो डिवाइड होगा। अब यूजर ने एंटर कहाँ करना है?
क्योंकि हमने तो अगली लाइन पर लिखा हुआ है कि यूजर से ऑप्शन लेनी है 1 2 या 3 वाली, तो हम लोग स्कैन एफ करके, बल्कि इंट ऑप्शन एक पहले बना लेता हूँ और वेरिएबल स्कैन जी। एफ करके, हाँ स्कैन एफ करके मोजुलो डी में एड ऑप्शन करवा लेता हूँ। क्लियर हो गया? जी ठीक है। जी अब अगली लाइन क्या लिखी हुई है? परफॉर्म सर्टेन कैलकुलेशन ऑन द गिवन ऑप्शन, यानी कि अगर तो ऑप्शन 1 है तो एडिशन करवाओ, अगर तो ऑप्शन 2 है तो मल्टीप्लिकेशन करवाओ, और अगर तो ऑप्शन 3 है तो क्या करो? डिवीजन करवाओ। ठीक है। जी जी तो वही बात आ गई, मैं जी एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो किसी वेरिएबल में ही करवा सकता हूँ, तो मैं इंट रिजल्ट एक वेरिएबल बनवा लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर तो जी ऑप्शन 1 है तो क्या करो? आप रिजल्ट में नंबर 1 प्लस नंबर 2 इक्वल को अच्छा प्लस करवा दो। ठीक है। इक्वल टू वन क्या मतलब इक्वल क्लियर हो टू वन गया? ऑप्शन वन इक्वल समझ ऑप्शन हाँ, इक्वल टू वन क्या डबल मतलब इक्वल का मतलब है नहीं नहीं ऑप्शन इक्वल टू वन ऑप्शन डबल इक्वल टू 1। हाँ, यही बात कर रहे हैं ना। अगर जी तो यूजर ने जो भी ऑप्शन दी है वो 1 है, ठीक है, ये वन क्या डबल इक्वल मतलब है ना। अगर तो जी जी यूजर ने 1 का मतलब है यूजर यूजर 1 डालेगा ऐड करवाने के लिए 1। जी ठीक है। जी अगर तो ऑप्शन में 1 है तो आप क्या करो? ऐड करवा दो। इसी तरह ऑप्शन में अगर 2 आ जाए तो मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि एल्स इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 2, देन क्या करो? रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। क्लियर हो गया? जी और अगर तो ऑप्शन 3 है तो इसका मतलब है डिवाइड कर दो। जी एल्स इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 3, देन रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। ठीक है। जी अब देखें, इसमें 3 रास्ते थे, या तो ऐड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो या सब्ट्रैक्ट या तो डिवाइड कर दो। तो हमें एल्स इफ में बताना पड़ा, जी क्योंकि रास्ते 3 हैं। अगर रास्ते होते ही दो, जैसे हमने पहले कहा था, या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, तो जी बार बार एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एल्स से भी काम चल जाता था। ठीक है। जी जी लेकिन यहां पर 3 3 चीजें हैं, या एक हो सकती है, या 2 या 3 या 4 या 5, तो फिर हमें बार बार एल्स इफ लगाना पड़ा, एल्स इफ लगाना पड़ा। क्लियर हो गया? जी अब हमें एंड पर रिजल्ट को प्रिंट करना है, तो ये जब सारा कुछ हो जाएगा तो फिर हम लोग प्रिंट एफ कर देते हैं, द गिवन रिजल्ट ऑफ योर ऑपरेशन इज मॉड्यूलो डी और रिजल्ट। ठीक है। जी क्लियर हो गया? जी हाँ जी अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद सॉरी नंबर नंबर 1, सॉरी ये नंबर 1 को साथ जोड़ना था मैंने इसमें। ठीक है, वो मैंने अलग कर दिया था। मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन कर रहा हूँ, तो वो कहता है कि प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। मैं 23 एंटर कर देता हूँ, मैं 11 एंटर कर देता हूँ। सॉरी, ये गलती यहाँ से हुई कि नंबर 2 पर मैंने यहाँ पर स्कैन एफ करना था, प्रिंट एफ नहीं करना था। ठीक है। मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके रन किया, तो मैं नंबर 1 एंटर करता हूँ 22, नंबर 2 एंटर करता हूँ 11, और उसके बाद वो पूछ रहा है मुझसे प्लीज़ एंटर योर चॉइस, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। एक दबाऊंगा तो ऐड होगा, 2 दबाऊंगा तो मल्टीप्लाई होगा, 3 करूंगा तो डिवाइड होगा। ठीक है। मैं जी 1 दबाता हूँ तो वो कहता है कि आपका रिजल्ट 33 है, यानी 22 और 11 33, 33। जी ठीक है। मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करने के बाद मैं दोबारा से वही 22 11 करता हूँ। वो कहता है ऐड मल्टीप्लाई या डिवाइड, मैं 2 दबाता हूँ, यानी मैं मल्टीप्लाई चॉइस किया, एंटर करता हूँ, तो वो मुझे कहता है 242 आंसर। बिल्कुल मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आंसर आएगा। इसी जी तरीके से मैं
दोबारा से 22 11, और वो कहता है डिवाइड, मैं 3 प्रेस करके एंटर करता हूँ तो वो कहता है कि 11 2 बार 22 होता है, तो आंसर 2 बार। क्लियर हुआ? जी जी हो तो गया। आपको समझ लगी कि एक प्रॉब्लम को देकर उसको एल्गोरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जी हेलो? बस हम और जब जी समझ। एल्गोरिथम में कन्वर्ट और एल्गोरिथम में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको ट्रांसलेट कोडिंग में कैसे करते हैं? जी जी अगर हम स्टेप तो बाय स्टेप लिखना आप, होता है हम। जी जी, हाँ, स्टेप बाय स्टेप, एक लाइन को जब तक आपने पूरा परफॉर्म नहीं कर दिया कोडिंग में तो अगली लाइन पर नहीं जाना। ठीक है? जी जी आप इन दोनों प्रॉब्लम्स की, और इंटरनेट पे बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं जो अवेलेबल हैं, बल्कि मैं आज और कल शाम होने तक आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपके जो स्काइप पर सेंड करता रहूँगा, क्वेश्चन सेंड जी करूँगा। आपने उसके एल्गोरिथम खुद बनाने हैं, और एल्गोरिथम खुद बनाकर आपने उसकी कोडिंग भी करनी है। ठीक है? और जी जी मुझे आपने रात को, कल जब, बल्कि कल तो सैटरडे है, कल आपने ये सॉल्व करना है। कल सैटरडे और संडे को आपको प्रॉब्लम आती रहेंगी, कोड स्कूल की तरफ से, मेरी तरफ से। आपने एक एक प्रॉब्लम को पकड़ना है, उसका ऐसे एल्गोरिथम बनाना है, एल्गोरिथम बनाकर आपने उसकी कोडिंग करनी है। ठीक है? हम आपको प्रॉब्लम बिल्कुल इफ एल्स वाली सेंड करेंगे, अभी हम लूप्स पर नहीं जा रहे। जी ठीक है। ठीक है? जी ठीक आपने वो प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम को नोटपैड पर लिखकर, उसका एल्गोरिथम लिखकर हर प्रॉब्लम की फाइल बनानी है, फिर उसकी सीपीपी फाइल कोडिंग की बनानी है। और सोमवार को जब मैं ऑनलाइन हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपने मुझे सारी फाइल्स सेंड करनी, बल्कि सेंड ओके क्या करनी है, आपने मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके, जिस तरह मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपने मुझे पढ़ाना है। जी ठीक है। ठीक है? ठीक है। और मैंने आपसे, और कोर स्कूल वाले जो बैठे होते हैं उन्होंने आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं और आपने उसके जवाब देने हैं, ताकि हमें यकीन हो जाए कि आपको लॉजिक्स की समझ लग गई है बिल्कुल। फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है? जी ठीक ये जो फाइलें भी मैंने बनाई हैं, ये थोड़ी देर में आपको सेंड कर देते हैं। इसकी भी प्रैक्टिस करना। याद रखिएगा, कोडिंग तब तक नहीं आती जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना करें।